मत्ती उसका 5 उसका 20 में देखते हैं। Let's turn to Matthew chapter 5 verse 20. वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कुछ बातों को बता रहा है कि वहाँ पर कोई पढ़ेगा ही 5:20 में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। यहाँ पर यीशु मसीह बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ और बहुत महत्व चीज़ बता रहे हैं। Here Jesus is talking about something very important. वो बता रहे हैं कि तुम्हारा धार्मिकता शास्त्रीय और फरीसी से बढ़कर होना चाहिए। Here Jesus is saying that your righteousness should exceed the righteousness of the Pharisees. नहीं तो हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। Or else will not be able to enter the kingdom of God. कितना इम्पोर्टेंट बात उसने बोला है। And such an important thing Jesus is saying over here. हमको पता है कि एक व्यक्ति जब ये मर्डर करेगा या अलग अलग परमेश्वर के विरुद्ध काम करेगा, वो व्यक्ति परमेश्वर का राज में हमको 100% श्योर पता है नहीं जाएगा। बट इस ये वचन के बारे में क्या लिखा है कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसी से बढ़कर अगर नहीं है तो परमेश्वर का राज में हम प्रवेश नहीं करेंगे। We know that if someone commits a murder or any of the other breaks any other law, we know that definitely those people will not enter kingdom of God. But here Jesus is saying something else and something more important, that if our righteousness doesn't exceed the righteousness of the Pharisees and the scribes, then we will not be able to even enter the kingdom of God. मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमको पता है कि उसका उन लोगों का धार्मिकता शास्त्रीय फरीसी वो लोग एकदम स्कॉलर थे बाइबल में, उनको बाइबल का वचन उनको अच्छी तरह पता था। We know the righteousness of the Pharisees and scribes. These people were scholars. They knew the word of God thoroughly, and they knew about each and everything in God's word. वो लोग फास्टिंग करते थे, They used to fast. प्रार्थना करते थे। They used to pray. अलग अलग जो धार्मिकता का काम है, जो परमेश्वर का नियम है, वो हर चीज वो करते थे। And other things of which was in God's law, they used to follow everything. अगर मत्ती 23 में ये यीशु मसीह आगे बता रहे कि उस फरीसी लोगों को डिनाउंस कर रहा है, बता रहा है, डांट रहा है, चिल्ला रहा है, बोल रहा है उनको। And about these people, Jesus is denouncing them and scolding them and saying this thing. क्या बता रहा है कि अगर तुम शास्त्री फरीसी का बात सुनो बट इनके समान मत करो। So here Jesus is saying that you listen to the Pharisees and the scribes, but don't be like them. क्या बोल रहा है? इनका सुनो, मतलब इनका ये बोल रहे अच्छे, बट बोल रहे कि इनके जैसा मत करो, क्योंकि ये बोलते तो है बट लेकिन करते नहीं है। Here Jesus is saying that you listen to them because what they're saying is correct, but don't be like them because what they do is different from what they're saying. और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमको ये जानना चाहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या बताना चाह रहे हैं, उसका धार्मिकता और उससे बढ़कर क्या हो सकता है। And here Jesus is saying that what can be greater than their righteousness. अगर हम सर्मन ऑन द माउंट या पहाड़ी उपदेश में देखेंगे, यीशु मसीह वहाँ पर बहुत सारा उपदेश दिया है कि हमको किस तरह एक मनुष्य को एक्चुअल में हमको जीना चाहिए, एक विश्वासी भाई को। Here we see the Sermon on the Mount. Here Jesus is giving many instructions that how exactly we have to live if you want to enter God's kingdom. अगर मत्ती 5:21 में हम देखें, आगे अगला 21 से 26 में लिखा है कि तुम हत्या मत करो, या यीशु मसीह आगे बता रहे कि हत्या मतलब तुम किसी को हर्ट करोगे या किसी को नफरत करोगे, वो एक हत्या के समान है, मतलब तुम्हारा धार्मिकता उससे बढ़कर होना चाहिए। Here Jesus is saying that do not commit murder, and Jesus is saying that something more than that, that if we hurt someone, if we say something harsh to someone, it is equal to murdering them. क्या मेरे प्रिय भाई, हमको ये रेडिकली हम परमेश्वर के लिए ढूंढ रहे, प्रभु मुझे वो धार्मिकता दो जो शास्त्रीय फरीसी से बढ़कर है। मैं भले मैं किसी को जाके मर्डर नहीं कर रहा हूँ, बट क्या मैं मेरे शब्दों से मैं किसी को हर्ट कर रहा हूँ। इवन हर्ट करने के बाद मैं जाके उस भाई के पास जाके माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, भाई मुझे माफ़ कर, मैंने ये शब्द जो मैंने आपको बोला है वो बहुत हर्ट किया आपको,
आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ करो, और अब जाकर परमेश्वर के पास जाकर माफ़ी नहीं मांग रहे, क्या हम इस तरह से जी रहे, इस तरह से कर रहे क्या? See, we may not be murdering, but if we hurt someone by our words, are we realizing that we've hurt someone? Are we, and do we go back to them and apologize to them and ask their forgiveness? That brother, forgive me that I said words which were hurtful to you. और ये मेरे लिए, मैं खुद के लिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरत का वचन है। And for me, this is a very important word. लॉर्ड, मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ कि मैं कभी भी किसी का मेरे शब्द के द्वारा किसी का हत्या नहीं करूँ। Lord, I want that by my words I shouldn't hurt anyone. और अगला 27 से हम 30 में देखेंगे। In verse 27 we see 27 पढ़ेगा, मत्ती 5:27। from verse 27 to 30. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उसे व्यभिचार कर चुका। देखो, यीशु मसीह यहाँ पर एक दूसरा चीज़ बता रहे हैं कि हम व्यभिचार शरीर में जाकर व्यभिचार नहीं, बट आँखों से तुम्हारा आँख कितना प्योर है, कितना ये परमेश्वर यीशु मसीह हमको सिखा रहा है। Here Jesus is saying that committing adultery not with our body but with our eyes we are committing adultery. मेरे प्रिय भाइयों, ये सारा वर्ल्ड में चर्च के अंदर हमारे विश्वासी भाई और बहनों जी, खासकर जवान भाई, ये सब चीज़ का फेस कर रहा है इस समय में। Dear brothers and sisters, in the whole world, in our church, especially the young people in our church are facing this. इसका सोल्यूशन क्या है? What is the solution इसका for this? सोल्यूशन क्या हो सकता है? What can be the solution for this? बहुत से लोगों को आइडिया लगता है कि मैं शादी कर लूँगा, इससे सोल्यूशन हो जाएगा। Many people think that okay, once we get married, this will be बट मेरे solved. प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, शादी सोल्यूशन नहीं है। Brothers and sisters, I want to say that marriage is not the solution for this. इसका सोल्यूशन है यीशु मसीह। The solution for this is Jesus वो Christ. जड़ से तुमको निकालेगा उस जो बीमारी है। He will remove from the roots whatever this और problem मेरे प्रिय is. जवान भाइयों को मैं खासकर बताना चाहता हूँ, I want to tell my young brothers and इस sisters, दौर से जब हम गुजरते तो हम परमेश्वर को हमको पुकारना सीखना चाहिए। when we are going through this problem, we should learn to call on God's और name. मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमको इतना एबिलिटी देगा, इतना सामर्थ देगा कि हम उस पर विजय पाए। I want to tell you that God will give us that strength and the power that we will be able to और overcome this. उसका गवाह मैं हूँ And I am a witness to that. कि गॉड हमको इतना एबिलिटी देगा, इतना सामर्थ देगा कि हम उस आंखों से व्यभिचार करने के या हम कोई पोर्नोग्राफी साइड पे जाने का टेम्प्ट हो रहे, परमेश्वर इतना योग्यता देगा हमको कि हम उस पर विजय पाए। I want to witness this. I want to give this as a testimony that when we are facing the temptation to open up a pornographic site, God will give us the strength to overcome that. जब मैं नया था चर्च में, When I came newly to this church, मैं रेडिकली लॉर्ड मुझे इस गुस्से से और व्यभिचार से मुझे कम्प्लीटली फ्री होना था। I prayed, Lord, I want to be free from this adultery. अगर हम पूरे दिल के साथ इस चीज़ को ढूंढेंगे, परमेश्वर हमको देगा। And if we seek this with our whole heart, then God will give it to us. जवान भाई और बहनों, हिम्मत मत हारो, Young brothers and sisters, don't lose hope. विश्वास में बने रहो। Be firm in faith. भले आप गिर गए, Maybe you've fallen. परमेश्वर के पास जाओ, लॉर्ड परमेश्वर में गिर गया, नो प्रॉब्लम, बट प्रभु मुझे प्लीज मुझे सिखाओ, मैं क्या करूं मुझे। Even if you've fallen, go to God and say, God, I've fallen. Please teach me what I have to do. ये पाप मुझे नर्क में लेके जा सकता है। This sin can take me to hell. परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर हमें मदद करेगा। Call on God and God will help us. और आगे देखते कि परमेश्वर यीशु मसीह ने बताया तुम्हारा धार्मिकता शास्त्रीय फरीसी से बढ़कर होने का, जैसे मैंने दो बताया मर्डर और व्यभिचार के बारे में, तुम्हारी बातें हाँ का हाँ हो और ना का ना हो। And Jesus is saying that our righteousness should exceed the righteousness of the Pharisees. And further he says that let your yes be yes and your no और be वो no. बोल रहे कि तुम अपना शत्रु से प्रेम करो, नफरत मत करो। He says to love your enemies, not to hate your enemies. और जब तुम प्रार्थना करो तो चुपके से प्रार्थना करो, लोगों को दिखाओ मत। And he says that when you pray, go into your room and pray. Don't show it off to people. जब तुम दान करते हो तो चुपके से करो, किसी को शो ऑफ मत करो, मैंने इतना दिया उतना दिया है। And when you're giving something, do it secretly. Don't make it a show that I've given this much or that much. अब ये सब हम करने जाएंगे तो हम पता है अलग अलग हमारा फ्लैश एक्सेप्ट नहीं करेगा, अरे यार चुपके से क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा दिखा उसको
ताकि लोगों को मालूम पड़ने कि मैं परमेश्वर के लिए क्या कर रहा हूँ. When we do things like this, then our flesh may not accept it. It's like it will be like, why are you doing this? Little bit just show off, say, to people like what all you're doing. उपवास के हम बारे में देखते हैं कि हम कभी कभी हम यीशु मसीह ने बोला तुम चुपके से करो. मैंने कितने बार सुना कि ब्रदर मेरा आज 40 दिन का उपवास है, मैंने 40 दिन का उपवास रखा हूँ. And Jesus tells about fasting. When you're fasting, don't tell everyone. Do it quietly and secretly. When many times we hear people saying like, brother, I'm keeping a 40-day fast. बट यीशु मसीह ने हमको सिखाया कि तुम चुपके से गुप्त में प्रार्थना उपवास करो, परमेश्वर को पता होना चाहिए. And Jesus says that when you're fasting and praying, do it secretly, that only God would come to know what you're doing. और ये सब मैं सिर्फ हाईलाइट किया तुमको, ये सब चीज़ मैंने हाईलाइट करके बताया. And all these things I've highlighted and told. और आगे 7 में पढ़ते हैं. And further in chapter मत्ती उसका 7 में, Matthew chapter 7 we read. 7:1 में. And Matthew 7 verse 1. दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा. तो तीसरा, तू क्यों अपने भाई की आग के तिनके को देखता है और अपनी आग का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आग में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आग से तिनका निकाल दूं? देखो यही पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने समझा रहे कि तुम दूसरे पर दोष मत लगाओ. And here in the Sermon on the Mount, Jesus has explained to the people that don't judge others. You know, मैं कुछ टाइम पहले मैं ये डिसीजन लिया कि मैं चर्च टाइम पे आने का कोशिश करूँगा. And at one point I had made the decision that I have to make it a point to come to church on time. क्योंकि हम देखते हैं कि स्कूल को बच्चों को हम बराबर टाइम पे भेजेंगे. We see that because when we send our children to school, we send them on time. अगर मुझे ऑफिस जाना है तो बराबर टाइम पे जाएगा. अगर मैं लेट गया तो मेरा पैसा कटेगा या तो कुछ, हमको पता है बराबर. सो हम टाइम पे बेस्ट, इवन ट्रेन लेट भी हुआ तो हम ट्राई करेंगे कैसा पहुँचे. Even when we're going to work, we go exactly on time, because if we are late, we may lose some money, and or if you have to go travel in a train, we try to make it in time. और मैं कोशिश करने लग गया कि जल्दी से मैं चर्च टाइम पे पहुँचूँ. And I started trying to come early to church. ट्राई किया बट मैं देखा कि कुछ ना कुछ हो जाता था, मैं टाइम पे पहुँच नहीं पाता था मैं. And no matter how much I tried, it used to happen that I used to become late for और church. ऐसे चलता रहा. And it started continuing like that. और धीरे धीरे मेरे मन में आया And it started coming into my ये mind. सब मेरे वजह से नहीं, मेरे वाइफ की वजह से हो रही है. अगर मेरा वाइफ ऐसा बराबर करती तो हम टाइम पे पहुँच जाते थे. And then I came to this realization that I'm getting late because of my wife. If my wife would be more helpful, then I would reach church on time. लेकिन मैं उसको बोला नहीं. But I never told her. मेरे मन में ऐसा चल रहा था कि यार ये सब मेरा वाइफ की वजह से हो रहा है सब. Only it was there in my mind that this is happening because of my wife. और मैं शावर ले रहा था, मुझे याद है. One time when I was showering. मैं शावर ले रहा था. I was showering. सो उस टाइम पे प्रभु ने मुझसे बोला कि विजय तेरा वाइफ का फॉल्ट नहीं है, तेरा फॉल्ट है. And that time God spoke to me and said that Vijay, it's not your wife's fault, it's your fault. मैं बोला प्रभु मेरा फॉल्ट मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. देख मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये तो मेरा वाइफ का फॉल्ट दिख रहा है मुझे. मैं गॉड से इस तरह से मैंने बोला. And I replied to God and said, God, I can't see my fault at all. See, my wife is doing this and doing that, and that's why it's her fault. And I was saying like this to God. और हमारा परमेश्वर इतना भला, इतना प्रेमी और इतना प्यारा पिता है, वो मुझे बैठ के समझाया. And our God is so loving and so patient that He explained to me. तो संडे को उठता है आराम से एक महाराजा के जैसा. He explained to me that Vijay, waking up on Sunday very comfortably like a king. और फ्रेश विश होता है, ब्रेकफास्ट खा लेते हैं और रेडी होता है और बोलते हैं चलो.
and you get ready and freshen up and you have your breakfast and you say, come, let's go. पर तेरा वाइफ का ऐसा नहीं है, But it's not the same thing for your wife. उसको उठना पड़ता है, उसको ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, She has to get up, she has to prepare the breakfast, बच्चे लोग को रेडी करना पड़ता है, she has to get the kids ready, और खुद का देखना पड़ता है. and she has to get herself ready. और इसके बारे में मैं एकदम अनजान था मेरा प्रभु. तभी मैं प्रभु को बोला, लॉर्ड आई एम सॉरी. And I was totally unaware of this, and I Please. said, God, I'm sorry, please forgive me. प्लीज़ मुझे माफ़ करो पिता, Please forgive me, Father. ये सब मेरा ही गलती है. That the whole fault is mine. और मैंने मेरे ऊपर वर्कआउट करना चालू किया, And I started changing myself. और देखा कि परमेश्वर इतना अद्भुत रीति से मुझे चेंज किया. और पूरा मैं देख रहा हूँ कि आज का डेट पे मैं देख रहा हूँ कि बच्चे लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं. डैडी लेट हो रहा है, जल्दी करो. And God changed the whole situation, and now I can see that even the children are cooperating and मुझे saying, अभी स्ट्रगल नहीं है. मैं बच्चे को उठाता हूँ, है नहीं, चर्च जाने के, वो लोग को समझ आते लेट डैडी उठा है, मेरे को उठने गए. and when I wake up my children and I tell Annie, come, let's go to church, we're getting late, she gets up immediately. और हम देखते हैं कि एक डिसीजन हम जब दूसरे पे हम दोष लगाते हैं तो डेविल का जैसा काम करते हैं. बट हम ये अनुभव करते हैं कि प्रभु मुझे बताओ मेरा गलती किधर है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो गॉड का ब्लेसिंग हमारे जीवन में आना चालू होता है. And our one decision can change everything. If we keep put the fault on others, the devil will work in that situation, and it'll spoil the whole thing. हम दूसरे के जीवन के बारे में क्या देखते हैं, एक छोटा सा तिनका, And when we look at others' lives, we see that small speck. लेकिन परमेश्वर बता रहे तेरे ही जीवन में बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है पड़ा है. And God says that when I look at your life, there's a huge plank in your eyes, ह्यूज लॉग. huge log. ओके, सो तो इसलिए हम दूसरों को मत देखो, बट हम अपने आप को जज करना चाहिए कि प्रभु मैं किधर गलत हूँ. And so let's not judge others, let's judge ourselves and see where we are at fault. पहला पत्रस उसका 4:15. 1 Peter 4:15. कोई पढ़ेगा या सुनंदा? तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए. देखो यहाँ पर क्या लिखा है, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोरी. देखो यहाँ पर बेटे कोई हत्यारा नहीं है, किसी ने मर्डर नहीं किया है, या हम करने के लिए टेम्पटेशन गिरता है, अरे मैं मर्डर करूँ किसी का, नहीं. बट दूसरा लिखा है चोरी करना. हम चोरी करने में टेम्पटेशन में नहीं गिरते. और आगे कुकर्मी होना और पराये, एक इसमें हम गिर सकते हैं, पराये काम के हाथ डालने के कारण दुख ना पाए. इंग्लिश में Here it says in verse 15, 1 Peter 4:15, but let none of you suffer as a murderer, a thief, an evildoer, or as a busybody in other people's matters. We may never be a murderer. None of us sitting here is a murderer, or we may not have stolen something, but we may fall into this third thing where we may be busybody in other people's matters. देखो हम हत्यारा करने में टेम्पटेशन में नहीं गिरते, चोरी करने में नहीं गिरते, बट इस टेम्पटेशन में गिर सकते हैं कि दूसरे का जीवन के बारे में हम बिजी बॉडी हो सकते हैं. We may not fall into the temptation of wanting to murder or wanting to steal, but we may be falling into the temptation of being busybody in other people's matters. ये मैंने देखा कि वर्ल्ड में अपन कैसा है, इसके जीवन में क्या हो रहा है. बट हम ये मैंने देखा कि ऑफिस में मैंने बहुत सारा ये चीज़ देखा कि कोई भी कल ही मेरा सर के साथ हम लोग लंच कर रहे थे, वो किसी के बारे में सीक्रेट बता रहा था और मुझे बोला कि विजय तेरे को ये बात पता नहीं. And we are so much interested in what's happening in other people's lives. Like in my office, I was talking to my boss, and he was telling me a secret, and he was telling me, when he told me that secret, he said, Vijay, don't you know this thing? मैं बोला सर मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे को किसी का पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मतलब मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है. बोला I said, sir, I don't know because I'm not interested in the personal life of others.
तो ये हो सकता है कि दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हम उसके बारे में सोचते रहेंगे। वो छोड़कर अगर हम अपने मेरे जीवन में बारे में स्पिरिचुअल में बढ़ रहा हो कि नहीं, फेथ में बढ़ रहा हो कि नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह मिल रहा है कि नहीं, मैं क्या परमेश्वर के लिए डिवोशन मेरा बढ़ रहा है कि नहीं, उसके बारे में सोचने के जगह बलता दूसरे के बारे में मैं सोचते बैठा हूँ, तो हमारा जीवन धीरे धीरे हमें नीचे जाएगा, बैकस्लाइड होते जाएगा। If instead of thinking of our own lives that where we are at fault, whether we are growing spiritually, whether we are growing closer to God, instead of thinking of those things and we start bothering about other people's lives, then we go down in our own spiritual life. और हो सकता हम किसी के बारे में कुछ बुराई देखे और जाकर किसी को पास आउट करें। And if we see something bad in someone's life and we go and pass it to another person, पास आउट के अगर हम एल्डर को बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, बट हम किसी और बिलीवर या और सिस्टर को जाके बोलेगा तो वो और स्प्रेड होते जाएगा चर्च में, और हो सकता है कि वो मैसेज गलत भी हो सकता है, हमको पता नहीं। if you are sharing something about someone to someone else, it is bad. But if you are telling to an elder, that is a better thing. And if you tell to someone else, it may go on spreading and spreading, and maybe even that thing may not even be correct. आइज़ाया उसका 11:3 में देखते हैं। Isaiah 11 verse 3 we see. रीड करोगे? सुनो। आइज़ाया उसका 11:3। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो मुंह से देख, वापिस से पढ़ोगे एक बार? और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, वह मुंह देखा न्याय न करेगा ओके। और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। वो देखेगा आंखों से, उसको देखकर वो जज नहीं करेगा, उसको देखकर न्याय नहीं करेगा। और लिखा है, और इवन कोई ब्रदर या कोई सिस्टर आके कान में बोलेगा, उस बात पे सुनकर वो न्याय नहीं करेगा। Here it says in Isaiah 11 verse 3 that his delight is in the fear of the Lord, and he will not judge by the sight of his eyes. So that it's telling that he will not judge by just what he sees, or if anyone comes and says something in his ears, he will not judge by what he hears. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हम आंखों से देखकर हम तुरंत हम जज करते क्या, या कुछ ओपिनियन देते किसी के बारे में, अरे ये ऐसा है, ये वैसी है? Brothers and sisters, when we see something, we shouldn't judge by immediately by what we see, that and make a decision or opinion that oh she is like this or she is like this. लेकिन यीशु मसीह इस तरह नहीं था। But Jesus Christ was not like that. उसने क्या किया? अगर 1 कोरिन्थियन 4 में देखेंगे, क्यों ऐसा? क्योंकि उनका मोटिव, उनका वो किस कारण से कर रहा है वो पता नहीं था। हम 1 कोरिन्थियन 4 में देखेंगे, 1 Corinthians 4 we see, and 4:5 में 4 verse 5. इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के उद्देश्य को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हरेक की प्रशंसा की होगी। देखो, समय से पहले किसी बात का न्याय मत करो। वो तो अंधकार, जो अंधकार में छुपे, जो तुमको ही पता नहीं उसका थॉट, उसका मोटिव, उसका इंटेंशन, वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, हमको पता नहीं। तो इसलिए वेट करो, समय से पहले न्याय मत करो, बट परमेश्वर का हाथ में सौंप दो कि परमेश्वर मुझे पता नहीं। Here it says that judge nothing before time until the Lord comes, who will both bring to light the hidden things of darkness and reveal the counsels of the heart, and then each one's praise will come from God. So here it's telling us that before time let us not judge, because in the end God is going to reveal everything. एक चीज़ में मेरे जिस दौर से मैं गुजरा, एक चीज़ में बताकर ख़त्म करना चाहता हूँ। I want to tell about one thing which I was experiencing some time back. मेरे ऑफिस में एक स्त्री थी। In my office there was one lady, अभी भी है। and she's still there. और ये
कुछ हो गया था उनका, तो ये लोग ने क्या किया, कुछ इनको हमारे शॉप से निकाल कर और किधर भेजने के लिए ये लोग ने ये किया, और लेटर बनाया। लेटर ऐसा पता नहीं क्या क्या लिखा था उसमें। या And something happened to her, and the people decided that she should be taken from her shop and put it from that shop and put in to another shop. And for that, they started writing a letter to that effect. और वो लेटर सबसे साइन करते करते मेरे पास भी आ गया। And everyone had to sign on the letter, and everyone was signing, and it reached to me also. और साइन करते समय, साइन करने से पहले प्रभु ने मेरे मन में डाला कि विजय वो साइन मत कर। And before signing, God spoke to me in my heart and said, "Vijay, don't sign that letter." और एक वचन मेरे मन में आया, वो जो जॉन चैप्टर 8, अभी समय नहीं है, जॉन चैप्टर 8 में जो व्यभिचार में जो स्त्री पकड़ा जाती है उसको सब पत्थर मारने के लिए आते हैं। And God spoke to me through John chapter 8, and in that the woman who was caught in adultery, and everyone was waiting to stone her. और मैं प्रभु का धन्यवाद करती कि वो स्टेटमेंट को साइन करने से मुझे रोका परमेश्वर ने। And I want to thank God that God stopped me from signing that क्योंकि statement. मुझे पता नहीं कि उसका मैटर क्या है, क्यों है, क्या है, कुछ भी नहीं पता। Because I don't know what was the story behind it, what was the matter in इवन that. पता रहते तो भी मैं शायद साइन नहीं करता था। And even if I knew, I wouldn't have signed it. तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता कि ऐसे ऐसे चीज़ों से परमेश्वर ने बचाया है। And I want to thank God that God has kept me from such और things. हमको ये जो एटीट्यूड है हमारा, परमेश्वर जो दूसरों को नीचे तरीके से देखना, जज करना, तो परमेश्वर से हम प्रे करो कि लॉर्ड मुझे चेंज करो, बदलो मुझे। And this attitude of ours that we look down on others or we want to judge others, well, let's pray and ask God that God change us and remove that attitude from us. जब यीशु मसीह हमारे अंदर कुछ पाप या गलती को देखता हो, क्या करता रहेगा? When Jesus sees a sin in our lives, what do you think Jesus does? बाइबल ऐसा कहती है कि वो प्रार्थना करता है हमारे लिए। The Bible tells us that He prays for us. लेकिन एक शत्रु जो हमारा जो जब देखता है वो दोष लगाता है कि देख तेरे बच्चे ने ऐसे किया, किरण ने ऐसे किया, विजय ने ऐसे किया, वो दोष कंडेम करता है वो। But there is an enemy who looks at us and keeps on condemning us. See, look at your Kiran, or look at your Vijay. प्रिय भाई बहनों, हमको आगे बढ़ना है कि हमको दोष नहीं बल्कि यीशु मसीह के जैसा बनना है कि अगर उस भाई के अंदर कुछ कमी दिखा तो प्रभु मुझे पता नहीं, बट मैं उसके लिए प्रे करूँगा। Let us pray that moving ahead, if we see something in our brothers' lives, let us pray for them. और मैं देखता हूँ कि परमेश्वर अमेजिंगली हमारे जीवन में काम करता है जब हम उससे पूरे दिल के साथ खोज करेंगे और मांगेंगे। And I see that when we seek God with our whole heart, God works in amazing ways in our lives. थैंक यू सिस्टर। Thank you, brother.